इंटरजेक्शन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरजेक्शन क्या होती है, हमारे डेली लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होता है और किस तरह इस्तेमाल होता है। ऑल टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन की जितनी भी टाइप्स है वो मैंने इस वीडियो में इस तरह एक्सप्लेन की है। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखें तो आइंदा आपके लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप इंटरजेक्शन और इंटरजेक्शन की जितनी भी टाइप्स है उसके बारे में कोई और वीडियो देखें। ये वीडियो इंटरजेक्शन के बारे में बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। An interjection is a word that expresses certain emotion of a speaker, such as sorrow, excitement, joy, shock, anger, or approval. इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बोलने वाले के अचानक जज्बात को दिखाता है, जैसा sorrow जब कोई गम में हो यानी उदास हो तब उसकी मुंह से जो वर्ड्स निकलती है वह इंटरजेक्शन होते हैं। एक्साइटमेंट जब कोई जोश में आ जाए तब उसकी मुंह से जो वर्ड्स निकलते हैं वह भी इंटरजेक्शंस होती है, जैसा वाह, वाओ। जॉय जब कोई खुशी में हो तब उसकी मुंह से जो वर्ड्स निकलती है वह भी इंटरजेक्शंस होती है, जैसा हुर्रा। शॉक जब किसी को झटका लगे तब उसकी मुंह से जो वर्ड्स निकलती है वह भी इंटरजेक्शंस होती है, जैसा व्हाट, हाँ। एंगर जब कोई गुस्से में हो तब उसकी मुंह से जो वर्ड्स निकलती है वह भी इंटरजेक्शन होती है, जैसा व्हाट, नो, नेवर। अप्रूवल जब किसी की बात की या काम की मंजूरी हो जाए तो उस वक्त उसकी मुंह से जो वर्ड्स निकलती है वह भी इंटरजेक्शंस होती है, जैसा ब्राव, ब्रिलियंट, ब्रावो। जब हम किसी को मुबारकबाद देते हैं तो तब हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और जब हम किसी को शाबाश देते हैं तो तब भी ये वर्ड इस्तेमाल होता है। जैसा किसी ने मैच जीत लिया और आप उसको मुबारकबाद देना चाहते हैं तो आप वहाँ ये इंटरजेक्शन यूज़ करते हुए उसको शाबाश पेश करते हैं, उसको शाबाश देते हैं। अलास जब कोई परेशान हो या गम में हो तो वहाँ ये इंटरजेक्शन इस्तेमाल होता है, जैसा ही डाइड यस्टरडे। यहाँ ये एक गमज़दा खबर है, ये एक गम वाली खबर है, तो इसलिए यहाँ अलास का इस्तेमाल हुआ है। अलास का असल में मतलब अफसोस होने का है। यू जब कोई चीज़ गंदा सा देख लिया जाए तो वहाँ ये इंटरजेक्शन इस्तेमाल होता है, जैसा आपकी फ्रेंड ने आपके लिए खाने का एक चीज़ दे दिया और वह गंदा है तो वह आप ये इंटरजेक्शन यूज़ करता है, जैसा यू आई डोंट लाइक दिस। उप्स जब हमसे कोई गलती हो जाए तो तब हम ये इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं, जैसा उप्स आई मिस्ड द कार। यीपी जब हम किसी चीज़ के लिए खुश हो जाते हैं, जब हम किसी चीज़ के बारे में खुशी मनाई जाते हैं, यानी ये सेलिब्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है। आपकी फादर ने आपको कॉल किया कि हम पार्क जाएंगे, वह आप खुश हुए और आपने ये इंटरजेक्शन यूज़ किया, यीपी वी आर गोइंग टू पार्क। एव कोई चीज़ या कोई बात कुछ भी हो देखने में अच्छा लगे तो वह हम इस इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं। एव यू आर लुकिंग सो हैंडसम। एव तुम तो बहुत खूबसूरत लग रहे हो। ये भी एक इंटरजेक्शन है और ये क्वेश्चनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसके ज़रिए हम किसी से सवाल करते हैं, जैसा ही वॉज हैप्पी। आउच जब किसी को तकलीफ या दर्द पहुंचे तो वो पर्सन इस इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आउच आई गॉट हर्ट। बिंगो जब सही चीज़ आपके सामने आ जाए तो वह आप इस इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जैसा आपको एक तरह शूज़ पसंद थी और आपने उसके लिए बहुत से दुकानें ढूंढी लेकिन वह आपके सामने नहीं आई, लेकिन एंड में आपने वह एक दुकान में देखा, वह आपके सामने आई, तो वह आप इस इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। बिंगो आई वॉज लुकिंग फॉर द सेम शूज।
splendid किसी की तारीफ करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। जैसा आपका एक दोस्त है और उसने अच्छा खेला और आप उसके सामने उसका तारीफ करते हैं, तो आप इस तरह बोलेंगे, splendid, you played well. Types of interjection. इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग। ग्रीटिंग के वर्ड से आपको समझ में आया होगा। ग्रीटिंग कहते हैं किसी से सलाम करना, किसी से मुसाफिहा करना। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं तो ये वर्ड्स कहते हैं। These interjections express the emotion of warmth to meet with someone. ये ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं तो ये वर्ड बोलते हैं। जैसा हेलो, हाय, व्हाट्सअप, लॉन्ग टाइम नो सी। हेलो, हाउ आर यू। हेलो, कैसे हो। हाय, व्हाट्सअप, हाय, क्या हाल चाल है। व्हाट्सअप, हाउ आर यू। लॉन्ग टाइम नो सी, हाउ हैव यू बीन। Interjection of joy. These interjections are used to express the sudden pleasure or happiness. ये ऐसे interjections होते हैं जो अचानक खुशी को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। जब कोई अचानक खुश हो जाए तो तब उसके मुंह से जो वर्ड्स निकलते हैं वह इंटरजेक्शन ऑफ जॉय होती है। जैसा आपके फादर ने आपके लिए एक बुक खरीदा, जैसा आपने वह बुक देखा तो आपके मुंह से ये सेंटेंस निकल गई, वाओ, दैट्स अमेजिंग। इस सेंटेंस में वाओ ये एक इंटरजेक्शन है। हुर्रा, वी वॉन द मैच। इस सेंटेंस में हुर्रा ये एक इंटरजेक्शन ऑफ जॉय है। फ्यू, इसको व्यू मत पढ़ना, इसको पढ़ना फ्यू। फ्यू, दैट वाज क्लोज। आई एम सो हैप्पी। इसमें ये एक इंटरजेक्शन ऑफ जॉय है, इसलिए कि ये किसी के मुंह से तब निकला है जब वो खुश था। और मैंने आपको कहा कि जब खुशी की हालत में, खुशी की सिचुएशन में किसी के मुंह से जो वर्ड्स निकलते हैं वह इंटरजेक्शन ऑफ जॉय होती है। ये वाओ, हुर्रा, फ्यू, या ये इंटरजेक्शन ऑफ जॉय होती है। जब कोई खुश हो जाए तो उसके मुंह से अचानक ये अल्फाज निकलती है। इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। These interjections are used to get someone attention toward us. जब हम किसी की तवज्जो को अपनी तरफ करते हैं तो वह हम इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन का इस्तेमाल करते हैं। जब हम चाहते हैं कि किसी की तवज्जो हमारी तरफ आ जाए तो हम वह इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन का इस्तेमाल करते हैं। Listen, stop faffing around. इस सेंटेंस में कोई किसी को नसीहत करना चाहते हैं और वह चाहता है कि उसकी तवज्जो मेरे तरफ आ जाए, तो उसने यहाँ इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन का इस्तेमाल किया है। लेसन, ये एक इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन है। स्टॉप फैफिंग अराउंड। लेसन, टाइम का ज़िया मत करना, वेस्टेज ऑफ टाइम मत करना। श्श, द बेबी इज स्लीपिंग। इस सेंटेंस में श्श ये एक इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन है। Look, I am so tired. I can't come anywhere with you. इस सेंटेंस में look ये एक इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन है, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि उसकी पूरी तवज्जो मेरी तरफ आ जाए। हुश, अकरम, I want. हुश, अकरम, मैंने आपको वार्निंग दिया। Interjection of approval. These interjections are used to express approval or agreement in a sentence. जब किसी की काम की, किसी की बात की मंजूरी हो जाए तब उसके मुंह से अचानक जो वर्ड्स निकलते हैं वो इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल होता है। जैसा किसी ने आपसे स्पेलिंग के बारे में पूछा और आपने स्पेलिंग को करेक्ट किया तो वह आपको बताएगा, ब्रेव, यू स्पेल्ड इट करेक्टली। यह ब्रेव ये इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल है, इसलिए कि ये किसी के मुंह से तब निकला है जब आपकी काम की मंजूरी हुई। वेल डन, यू हैव कंप्लीटेड द टास्क सक्सेसफुली। यह वेल डन ये एक इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल है। इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। These interjections are used to express the feeling of surprise. ये ऐसे इंटरजेक्शंस होते हैं जो हमें ये जाहिर करता है, जो हमें ये दिखाता है
کہ کوئی حیران ہوا ہے، کوئی سرپرائز ہوا ہے۔ جب کوئی سرپرائز میں پڑے، کوئی حیرانگی میں پڑے، تو تب اس کی منہ سے جو ورڈز نکلتی ہے وہ انٹرجیکشن آف سرپرائز ہوتی ہے۔ جیسا وٹ آر یو سیریس؟ وٹ کیا آپ سیریس ہو؟ یہاں وٹ یہ ایک انٹرجیکشن آف سرپرائز ہے، اس لیے کہ یہ پرسن حیران ہے کہ وہ حقیقت میں سیریس ہے یا مذاق کر رہا ہے۔ اوہ آئی میٹ ہیم یسٹرڈے، اوہ یہ ایک انٹرجیکشن آف سرپرائز ہے، اس لیے کہ یہ کسی کی حیرانگی کو ظاہر کرتا ہے۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، ہاں یہ ایک انٹرجیکشن آف سرپرائز ہے، اس لیے کہ یہ کسی کی سرپرائز کو مینشن کر رہا ہے، کسی کی حیرانگی کو مینشن کر رہا ہے، کسی کی حیران ہونا دکھاتا ہے۔ I got my first salary، یہ ایک انٹرجیکشن آف سرپرائز ہے، اس لیے کہ وہ پرسن حیران ہے کہ میں نے اپنی فرسٹ سیلری حاصل کی، اس کا یقین نہیں آتا، وہ حیرانگی میں ہے، وہ حیران ہے۔ Interjection of sorrow، these interjections are used to express the emotions of sadness۔ یہ انٹرجیکشن ہمیں یہ شو کرتا ہے کہ کوئی غم میں ہے، کوئی افسوس کر رہا ہے۔ جب کوئی غم میں ہو، کوئی افسوس کر رہا ہو، تو اس کی منہ سے اچانک جو ورڈز نکلتی ہے وہ انٹرجیکشن آف sorrow ہوتی ہے۔ جیسا alas he died in his youth، alas یہ ایک انٹرجیکشن آف sorrow ہے، اس لیے کہ اس خبر پر کسی نے افسوس کیا ہے، کسی نے افسوس کے ساتھ کہا ہے، کسی نے افسوس کے ساتھ یہ سینٹینس کہا ہے۔ یہ ورڈ کسی کے منہ سے تب نکلا ہے جب وہ غم میں پڑا۔ اوپس سوری اٹ واز مائی فالٹ، اوپس یہ ایک انٹرجیکشن آف sorrow ہے، اس لیے کہ کسی نے افسوس کے ساتھ کہا ہے کہ یہ غلطی میری تھی۔ ouch it is hurting a lot، ouch یہ ایک انٹرجیکشن آف sorrow ہے۔ Interjection of disgust، these interjections are used to express the distaste or annoyance۔ اس انٹرجیکشن سے ہمیں یہ انفارمیشن ملتا ہے کہ کوئی اس بات پر، اس چیز سے، اس سے ناراض ہے، اس سے نفرت کر رہا ہے، وہ یہ پسند نہیں کر رہا۔ یہ انٹرجیکشن کسی کے منہ سے تب نکلتا ہے جب وہ کسی بات پر، کسی چیز پر، کسی پر ناراض ہو، وہ کسی سے نفرت کر رہا ہو، کسی کو پسند نہیں کر رہا، تو تب یہ انٹرجیکشنز اچانک کسی کے منہ سے نکلتا ہے۔ جیسا I don't like that، یہ ایک انٹرجیکشن آف ڈسگسٹ ہے، اس لیے کہ اس نے یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ کسی چیز کو پسند نہیں کر رہا، وہ کسی چیز سے نفرت کر رہا ہے۔ this dress smells terrible، یہ ایک انٹرجیکشن آف ڈسگسٹ ہے، اس لیے کہ وہ یہ اسمیل پسند نہیں کر رہا، یہ اسمیل، یہ بو اس کو پسند نہیں ہے۔ that's disgusting، یہ ایک انٹرجیکشن آف ڈسگسٹ ہے۔ Interjection of farewell، these interjections are used to express goodbye or farewell۔ یہ انٹرجیکشن تب یوز ہوتا ہے جب کوئی کسی سے رخصت لیتا ہے، جب کوئی کسی سے رخصت ہوتا ہے۔ یہ انٹرجیکشن کسی کے منہ سے تب نکلتا ہے جب وہ کسی سے رخصت لیتا ہے۔ جیسا bye have a great day، اس سینٹنس میں bye یہ ایک انٹرجیکشن آف فیئرویل ہے، یہ اس لیے کہ یہ شخص کسی سے رخصت لے رہا ہے اور جا رہا ہے۔ see you later، فیئرویل یہ بھی انٹرجیکشن آف فیئرویل ہے۔ انٹرجیکشن آف pain، these interjections are used to express physical or emotional pain۔ یہ انٹرجیکشن تب یوز ہوتا ہے جب کسی کو فزیکلی تکلیف پہنچے، جیسا کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا تو اس کو پین ہوگا، اس کو درد ہوگا، اور اس وقت اس کی منہ سے کئی ورڈز نکلتے ہیں، اس کو انٹرجیکشن آف پین کہتے ہیں، لیکن یہ فزیکلی پین ہے۔ دوسرا پین ہوتا ہے ایموشنل پین،
جب کسی کو ایموشنلی نقصان پہنچے، یعنی کسی کی جذبات کو نقصان پہنچے، جیسا کوئی ناکام ہوا، تو اس وقت اس کی منہ سے کئی ورڈز نکلتی ہے، وہ انٹرجیکشن آف پین ہوتا ہے، جیسا آؤچ دیٹ ہرٹس۔ یہ آؤچ یہ ایک انٹرجیکشن آف پین ہے۔ او آ یہ بھی انٹرجیکشن آف پین ہے۔ انٹرجیکشن آف ڈسمے، یہ انٹرجیکشن تب یوز ہوتا ہے جب کوئی مایوس ہو جائے، جب کسی کی ہمت توڑ جائے، جب کوئی خوفزدہ ہو جائے، جیسا او نو آئی فارگاٹ مائی کیز۔ یہ او نو یہ ایک انٹرجیکشن آف ڈسمے ہے۔ یہاں کوئی خوفزدہ ہے کہ اس سے کی بھول گئے ہے، وہ کیز کے بارے میں خوفزدہ ہے۔ بو اوگ یہ بھی انٹرجیکشن آف ڈسمے ہے۔